प्रिय विद्यार्थी, हम प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत के प्रकृति चित्रण के ऊपर अध्ययन करते आ रहे हैं। पूर्व के व्याख्यानों में हमने प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन रूप के बारे में पढ़ा। आज इस व्याख्यान में हम प्रकृति के चित्रण के जो अन्य स्वरूप हैं उनका विवेचन करेंगे। पंत ने प्रकृति को आलंबन और उद्दीपन रूपों में तो चित्रित किया ही, अगला जो स्वरूप है जिसमें उन्होंने प्रकृति को चित्रित किया है अपनी कविताओं में, वो है प्रकृति का संवेदनात्मक रूप। प्रकृति के इस संवेदनात्मक रूप का चित्रण भी दो रूपों से मिलता है। जहाँ प्रकृति मानव की हास, उल्लास, आनंद और मनोरंजन के समय स्वयं हास एवं उल्लास को प्रकट करती हुई अंकित की जाती है, वहाँ इस संवेदनात्मक रूप के प्रकृति चित्रण का प्रथम प्रकार होता है। और जहाँ पर प्रकृति मानव के शोक, विषाद, रुदन, अवसाद के क्षणों में स्वयं अश्रुपात करती हुई अथवा शोक मनाती हुई चित्रित की जाती है, वहाँ प्रकृति के संवेदनात्मक रूप का दूसरा प्रकार देखा जाता है। कविवर पंत ने प्रकृति के संवेदनात्मक रूप संबंधी दोनों प्रकार के सुंदर एवं सजीव प्रयोग किए हैं और प्रकृति को अत्यंत मर्मस्पर्शी स्वरूप उन्होंने व्यक्त किया है। उदाहरण के लिए हास, उल्लास एवं आनंद के क्षणों में प्रकृति को भी आनंद उल्लास में निमग्न अंकित करते हुए कवि ने मिलन कविता में लिखा है। जब मिलते मौन नयन पल भर, खिलखिल अपलक कलियां निर्भर, देखती मुग्ध विस्मित नभ पर, तुम मदिरा धर पर मधुर अधर, धरते झरते हिमकण झरझर, मोती के चुंबन से चूकर, मृदु मुकुलों के सस्मित मुख पर। इसके ठीक विपरीत कवि ने प्रकृति को शोक, विषाद एवं रुदन के क्षणों में अत्यधिक विषाद एवं खिन्नता के साथ अश्रुपात करते हुए भी अंकित किया है। कवि ने परिवर्तन कविता में इसीलिए तो संसार की अचिरता देखकर समीर को निश्वास भरते हुए अंकित किया है, आकाश को चुपचाप रुदन करते हुए दिखाया है और समुद्र को सिसकियां भरते हुए दिखाया है, तारों को सिहरते हुए बताया है। और प्रकृति के इस संवेदनात्मक रूप की झांकी प्रस्तुत करते हुए कवि कहते हैं, खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव और हास हुलास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उड़गन। इस तरह प्रकृति का संवेदनात्मक रूप पंत के काव्य में देखने को मिलता है। यानी संवेदना के दोनों स्वरूप, हास और रुदन, दोनों बखूबी पंत जी के प्रकृति चित्रण में देखने को मिलते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है प्रकृति का चित्रण वातावरण निर्माण के रूप में कैसे किया गया। यानी वातावरण निर्माण के रूप में प्रकृति का चित्रण। आधुनिक कवियों ने वातावरण निर्माण के लिए भी प्रकृति का प्रयोग किया है। इस रूप में भी प्रकृति चित्रण दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम तो जहाँ गंभीर वातावरण की आवश्यकता होती है वहाँ कवि प्रकृति के गंभीर रूप का चित्रण करता है। दूसरे, जहाँ सुखद संयोग के उल्लासपूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है वहाँ कवि प्रकृति के आनंद और उल्लास से युक्त वातावरण का चित्रण करता है। कविवर पंत ने भी प्रकृति के दोनों रूपों को चित्रित करते हुए अपने कविताओं में उनको स्थान दिया है। जैसे
ग्रामीण जीवन का नग्न और भयावह चित्र प्रस्तुत करने के लिए संध्या के बाद कविता में अत्यंत गंभीर वातावरण की सृष्टि की है। यानी शाम के समय के बाद गांव में जो प्रकृति का स्वरूप होता है वो नग्न और भयावह सा प्रतीत होता है। ऐसा वातावरण जो बनता है उसका चित्रण करते हुए कहते हैं कवि, सिमटा पंख सांझ की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्रपर्ण पीपल से शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, बृहद जिव्य विश्वलथ केंचुल सा लगता चित कबरा गंगा जल। ऐसा ही दूसरा एक उदाहरण और है, जाड़ों की सोनी द्वाभा में झूल रही निशि छाया गहरी, डूब रही निष्पब्र विषाद में खेत बाग गृह तरु तट लहरी, विरहा गाते गाड़ी वाले भूख भूख कर लड़ते कुकर, हुआ करते सियार देते विष्णु निशि बेला को स्वर। इसके साथ ही कवि ने मधुर मिलन के आनंदपूर्ण क्षणों का वातावरण निर्माण करने के लिए प्रकृति का प्रयोग किया है। वहाँ इस प्रकृति की दूसरी प्रणाली भी मिल जाती है। जैसे ग्रंथि कविता में नाव डूबने पर अचानक प्रिया से मिलन होने की आनंदपूर्ण घटना का उल्लेख करने के लिए कवि ने पहले बसंत की मादक वेला का वर्णन करते हुए एक सरस और मादक वातावरण की सृष्टि की है। उदाहरण देखिए, वह मधुर मधुमास था जब गंध से मुग्ध होकर झूमते थे मधुबदल, रसिक पिक के सरस तरुण रसाल थे, अवनी के सुख बढ़ रहे थे दिवस से, जान कर ऋतुराज का नव आगमन, अखिल कोमल कामनाएं अवनी की, खिल उठी थी मृदुल सुमनों में कई, सफल होने की अवनी में ईश से। तो ये प्रकृति का इस स्वरूप में वातावरण निर्माण के रूप में कवि ने प्रकृति का चित्रण किया है। अब हम देखते हैं रहस्यात्मक रूप में किस तरीके से कवि ने प्रकृति को दिखाया है। आधुनिक कवियों ने प्रकृति की एक अगोचर एवं अव्यक्त सत्ता के रूप में भी देखा है, जो कभी नक्षत्रों में से मौन निमंत्रण दिया करती है, कभी लहरों के हाथ उठाकर बुलाती है, कभी खद्योतों के रूप में पथ दिखलाया करती है और कभी स्वप्नों में आकर इस छाया जगत में घुमाया करती है। वह रहस्यमयी सत्ता कौन है और क्या है, इसका पता कवि को नहीं चल पाता। कवि और पंत ने इसी रहस्यमयी सत्ता की ओर संकेत करते हुए अपने मौन निमंत्रण नामक कविता में प्रकृति के इस रहस्यात्मक रूप की अत्यंत मनमोहक झांकी अंकित की है। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावस्तार, न जाने तपक तड़ित में कौन, मुझे इंगित करता तब मौन, देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विधुर उरके से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। यानी प्रकृति का ये रहस्यात्मक रूप पंत जी ने प्रकट किया है। वो कहते हैं कि जब प्रकृति शांत होती है, मैं शांत बैठा होता हूँ, न जाने प्रकृति के विभिन्न उपादानों के माध्यम से कौन मुझे संदेश भेजता है। यानी जब प्रकृति के उद्गार फूलों के उच्छ्वास के समान खिल पड़ते हैं तो सुगंध सी आती है उनसे निकलकर, और उस सौरभ के बहाने न जाने कौन मुझे संदेश भेजता है। यानी प्रकृति के रहस्य को या प्रकृति का रहस्यात्मक रूप बड़े ही सुंदर भावों के साथ पंत जी ने प्रकट किया है। ये छायावादियों की रहस्यात्मकता है और पंत के काव्य में पंत के प्रकृति चित्रण में छायावाद का ये रहस्य स्वरूप, प्रकृति का ये रहस्यात्मक रूप कवि ने बड़े ही
सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।